वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ्स का सेट नंबर 8 एडिटोरिया का। आप लोग लगातार वीडियो को देख रहे हैं ना, आपको फ़ायदा भी पहुंच रहा होगा, तो आप कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाए भी, है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, है ना। क्वेश्चन है कि AY2 इक्वल टू BY3 इक्वल टू CY5 हो तो A माइनस B प्लस CYA का मान बताया ना। तो देखिए ये बेसिकली अगर हम देखा है तो इसको अगर हम लोग इसको एक अगर मान लें तीनों के बराबर, क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि जब तीन क्वांटिटी बराबर हो तो उसके बराबर के मानते हैं। अब के मानने का ज़माना है नहीं, तो क्या मान लो जी, एक मान लो, या कोई भी कांस्टेंट लेंगे, है ना, 1 2 3 4 तो आंसर सेम आएगा। ये बराबर करने से फ़ायदा क्या हुआ, एक के बराबर करने से फ़ायदा ये हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे A की वैल्यू 2 आ जाएगी, B की वैल्यू 3 आ जाएगी और C की वैल्यू 5 आ जाएगी। केवल वैल्यू को पुट कर दे, A इक्वल टू कितना हो गया 2, B इक्वल टू कितना हो गया 3, तो ये माइनस में है ना, ये किस में है आपका माइनस में। एक गलती जो है ना गड़बड़ा देता है जी पूरा टोन को ही। जैसे नाना पाटेकर बोला था, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, यहाँ एक गलती बड़ा कष्ट देता है। 2 माइनस कितना हो गया बालक 3 प्लस कितना 5 बटे कितना A की वैल्यू कितना है 2। तो आप देखेंगे 5 2 7 माइनस 3 4 बटे 2, 2 आंसर है ना। तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, है ना। 2 नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, है ना। ठीक, 7 माइनस 3 4 बटा 2, 2 तो है ही नहीं, तो ठीक है कोई नहीं। तो कितना हो जाएगा 2 और नोटा हो गया। चलिए ये पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ी भिन्न, है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न निकालना है तो देखिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए जो सबसे यूजफुल जो चीज़ें होगा कि आप अपने मन से, जैसे 5/6 है तो 5/6 को 50/6 लिख दें, है ना। और 50/6 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 8.33 हो जाएगा। अगर 9/11 है तो आपको पता है कि अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो 11 8 88, 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना। तो पहला तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। 11/13 की बात करें और 0 बिठा दें तो 13 8 104, है ना। इन दोनों में कंपटीशन होने वाला है। 13 8 104 हो गया जी, 6 बचा 0, 6 0 तो 13 चौका 52। ये कितना आ रहा था इसको भी चेक कर लेंगे। 11 8 88 था और 2/11, 11 दूनी 22, लगभग 8.2 के आसपास है ना। अभी भी ये बड़ा ही है। एक और बचा बालक देख लो, 15/16, 15/16 इसको 10 से गुना कर देंगे तो देखिए आप 16 नमा 144, है ना। ये सबसे हाईएस्ट आ गया, सोचना ही नहीं तो कितना हो गया 15/16। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तरीका और भी है, डिफरेंस मेथड वगैरह, है ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि गांव का बच्चा भी समझे। मेरा उद्देश्य ये है, स्टाइल मारना उद्देश्य नहीं है जी, है ना। चलो 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, है ना। और आप चिंता ना करें, आप क्वेश्चन पे केवल आपकी निगाहें होनी चाहिए और बाकी सॉल्यूशन के लिए तो हम हैं ही। आपको क्या घबराना है, हम हैं तो हम ही हम क्या हैं, तुम हो तो तुम ही क्या तुम हो। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्या है 36 और 54, यदि उन संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक 18 है तो उनका LCM और HCF का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जब 8वीं क्लास में ही सर रटवा दिए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अब बोलेंगे यस सर ये पता है, तो दो संख्या क्या 36 इंटू 54 बाबू, ठीक है। HCF कितना 18, ये LCM L है, क्या है बाबू L। 18 तिया 54, 36 तिया 108, तो ये आपका आ गया कितना 108, है ना। 108 ऑप्शन में दिखेगा, मारना नहीं है, है ना। पूछ क्या रहा है LCM और HCF का योग। तो H है कितना दिया बाबू 18, तो H कितना है आपका बट हाँ 18, तो 108 प्लस 18 कितना होता है 126। ये रहा आपका आंसर। अब जल्दी जल्दी में लड़का है ना, देखा कि अच्छा आ गया 108 ऑप्शन में है, मार के भाग जाएगा। वैसे लोग जो है ना, बहुत लोग बेरोजगार रह जाता है जी, है ना। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें आप, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक।
बोल रहा है कि 735 प्लस 125 का होल स्क्वायर है 735 माइनस 125 का होल स्क्वायर है, और ये है उनटू में दोनों का और बीच में प्लस। देखिए सबसे पहले तो आपको स्टंट नहीं दिखाना है, मैथमेटिक्स में स्टंट दिखाना मना होता है जी। देखो अगर इस तरीके से है तो ये सोचो कि हम ट्रिक वगैरह सीखे हैं तो स्क्वायर करेंगे, वो सब चक्कर में नहीं पड़ना। देखो ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर a प्लस बी, दो टर्म a और b के फॉर्म में मान लिया जाए इसको, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है प्लस, डिवाइडेड बाई एक तरीके से ये लिखा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर में अगर सॉल्व करें आप तो ऊपर में आ जाएगा 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, कि 4 आएगा। तो देखिएगा अब ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, दोनों माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे बाबू, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, केवल ये ज़रूरत पड़ा कि एक वैल्यू ये है सेम यहाँ पे है ना, और आंसर हमारा क्या गया 2, उसका ज़रूरत ही नहीं था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेने में कोई मना नहीं है, बिल्कुल आराम से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 12 घंटे का कितना प्रतिशत 36 सेकंड होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। बोला गया 12 घंटे का, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रहा है 12 घंटे का, किसके बारे में बात हो रहा है 36 सेकंड के बारे में। 36 सेकंड जी ऊपर हो गया, कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, यही पढ़े होंगे बचपन से, है ना, ज़्यादा लाग लपेट किए हुए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कर रखना होता है, अगर ये सेकंड में है बाबू तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, अगर ये घंटा में है तो ये भी घंटा में, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, तभी तो मैथमेटिक्स का मतलब हो पाएगा, नहीं तो इलॉजिकल बात हो जाएगा, है ना। तो घंटा को अगर सेकंड में चेंज करें तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 बार 60 से गुना हो जाएगा, है ना। तो 12 तिया 36, है ना, और 3 से कितना टाइम हो जाएगा 20 टाइम है, 20 पचे 100, 5 से 12, तो 1/12%। अच्छा इसके बाद भी बहुत सारा बुड़बक बच्चा सब मिले हैं, 1/12 आ गया ना तो उसको 8.33% लिख देगा, फिर से 100 से गुना कर देगा। ऑलरेडी हम 100 से गुना कर चुके हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं, रट्टू तोता बन गया कि 1/12 जहाँ भी दिखे 8.33% मार दो, है ना, वो वाला बात नहीं है ना, आपके दिमाग को स्थिर रखना होगा। चलिए चलते हैं, मोहन जी साइकिल खरीद रहे हैं, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। तब तक मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को, आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ चलिए बाबू, बोल रहा है कि मोहन एक ख़राब साइकिल 3000 रुपये में खरीदता है। जमाना कितना चेंज हो गया, ख़राब साइकिल भी 3000 में मिल रहा है जी, और उसे मरम्मत करने पे 200 खर्च किया, यानी 3200 साइकिल पड़ गया, 3200 का साइकिल पड़ गया, और फिर उसे 4000 रुपये में बेच दिया। तो सीधी सी बात है, 3200 में खरीदा है टोटल मरम्मत करके, और 4000 में बेचा, तो फ़ायदा पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 800 का फ़ायदा हुआ कि नहीं, सीधा सीधा, है ना, ज़्यादा लिखना नहीं है। 3200 और 4000 का डिफरेंट 800, कितना परसेंट होगा, तो क्रयमूल्य का कितना परसेंट है, ये क्रयमूल्य का ये लाभ कितना परसेंट है, उसी को लाभ परसेंट बोलते हैं। फॉर्मूला याद करते हैं आप, लाभ बटा क्रयमूल्य इंटू 100, आम भाषा में लाभ क्रयमूल्य का कितना परसेंट, 8 चौका 3200, 4 से कितना टाइम हो जाएगा 25 टाइम, तो 25% इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 5 वर्ष पूर्व 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी वर्ष थी, 20 वर्ष थी। बहुत बढ़िया। 5 वर्ष पहले औसत उम्र अगर 20 वर्ष है बाबू, तो 5 वर्ष पहले आयु, कुल आयु 20 पचे 100 वर्ष होगी कि नहीं, कितना वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितनी थी कुल उम्र, 20 पचे 100, और नहीं मिसप्रिंट हो गया, 3 ही लोग ना हैं, यही बात को ध्यान रखना है ना, ठीक। तो 20 तिया 60, 3 लोग हैं, तो हर एक की उम्र 20-20 वर्ष एवरेज में माना जाए, तो 3 लोगों का 20 तिया 60 वर्ष, तो 60 वर्ष एज है। अच्छा 3 लोगों का 5 वर्ष पूर्व है, तो 5-5 साल सबका उम्र में बढ़ोतरी होगा कि नहीं वर्तमान आने के लिए, तो हम बोलेंगे सर 5 तिया 15 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो 75 वर्ष वर्तमान में आयु का योगफल है। कितना योगफल होना चाहिए, 75 वर्ष, कितने लोग का, 3% का, कितने परसेंट का,
3%। आगे चलते, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। अच्छा, उसके बीच में एक बच्चा जन्म लिया है, तो लोग तो 4 हो गए। लोग कितने हो गए? 4। अब 4 लोग का औसत उतना ही है, मतलब 20 ही वर्ष है। तो 20 वर्ष अगर औसत है बाबू, तो 20 चौका 80 वर्ष कुल आयु हो जाएगा। तो 3 लोग का कुल आयु वर्तमान में 75 है, लेकिन 4 लोग पे अगर हम लोग आयु देख रहे हैं तो 80। कितना हो रहा है बाबू? 80 हो रहा है। यानी कि 5 वर्ष का भी गैप क्यों है? क्योंकि 5 वर्ष का गैप इसलिए सर, क्योंकि हमने इसमें बच्चा को काउंट नहीं किया है। यानी कि वर्तमान में बच्चा की जो उम्र है बाबू, कितना वर्ष का बच्चा अभी वर्तमान में? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। लेकिन आंसर नहीं मारना मुन्ना, क्या लिखा गया? बच्चे की 3 वर्ष पूर्व आयु, तो 3 साल घटा देंगे तो कितना साल? 2 साल। तो जहाँ पर लगता है हमें कि थोड़ा टाइम देके समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उस क्वेश्चन में समय देते हैं, बाकी आएबे तैबे करके आगे निकल जाते हैं जी, है ना। कि लड़का को ये ना लगे कि मास्टर है ना, जो छोटा क्वेश्चन को भी बढ़ा चढ़ा के पूरा ले रहा है, फिर की ले रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, है ना, आपके पास एनफ टाइम होगा। और मैं आगे की ओर चलता हूँ बाबू। ये क्वेश्चन रहा, है ना, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है जी? आगे पीछे कर देगा ना, क्योंकि साफ सुथरा हमें पसंद। हाँ, अब होगा रिफ्रेश। देखो कितना सुंदर है। दीपक ने अभी अपने परिवार के साथ हाजीपुर से गया तक की यात्रा की। बहुत बढ़िया, हाजीपुर से गया, गंगा के पास, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल थी, और गया से वापसी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की, है ना। तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या थी? देखिए, जब भी औसत चाल आपको निकालना रहे, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, मेथड कुछ भी रहना चाहिए, लेकिन एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। कुल दूरी बटा क्या? कुल समय। आपके दिमाग में बस यही बात रहना चाहिए बाबू, और इसके अलावा आप कुछ भी, आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मेथड कोई भी लगा सकते हैं इसके बाद, है ना। फॉर्मूला भी होता है बालक, लेकिन फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़े। देखो 30 किलोमीटर पर आवर से गया और 20 किलोमीटर पर आवर से गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितना दूर गया उतना ही दूर आया। हम अपने मन से इन दोनों से डिवाइड होने वाला डिस्टेंस मान लेते हैं बाबू 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। आम भाषा में समझो कि 30 के स्पीड से जाएगा और 60 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 60 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा कि नहीं? 30 दूनी का 60। अगर बाबू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा, यानी 60 किलोमीटर आएगा तो 3 घंटा लगेगा, 20 दिया 60। हमने क्या बताया? कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल होता है। तो 60 गया 60 आया, कुल दूरी 60 60 120। कुल दूरी बटा कुल समय, जाने में आने में समय 3 2 5 घंटा, तो 120 बटा 5 कितना? 24 किलोमीटर पर। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है। औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय, खत्म। आगे चलें? आप बोलेंगे यस सर चलेंगे। तो अब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे, है ना, और मैं मिटा देता हूँ। चलो जी, एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक दूसरे वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल b वर्ग सेंटीमीटर है, जिसके विकर्ण की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो b माइनस a का मान ज्ञात कर। देखो भाई साहब, पहला जो वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो a की वैल्यू तो 8 का स्क्वायर, वर्ग का भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और b दूसरा वर्गाकार कमरा है, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना है बाबू, तो उसके लिए विकर्ण दिया गया, डायगोनल, कोना वाला डायगोनल। तो डायगोनल कितना दिया बाबू? 12। तो 12 अगर डायगोनल है तो उसकी भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है, या डिटेल कभी बताएंगे, है ना। फिलहाल में आपको याद क्या कर रखना है? भुजा को, सॉरी, विकर्ण को अगर √2 से डिवाइड कर दें तो ये भुजा आ जाता है। क्या आ जाता है? भुजा आ जाता है। विकर्ण बाई √2, इसका स्क्वायर कर दिए बाबू, तो 144 बटे √2 का स्क्वायर 2, 144 बटे 2 कितना हो जाएगा? 72। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है बाबू b माइनस a, तो लिखने की जरूरत नहीं। लिखना का मतलब है कि भूसा कूटने के बराबर है, तो भूसा ना कूटे आप 8। डायरेक्टली 72 64 दिखा तो 8 मार के आगे बढ़ो जी, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू, है ना, आप देख लीजिए 85 नंबर।
तब तक मैं साफ कर देता हूँ। एटी 85 नंबर बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों की आधारों की समरूपी लंबाइयों का अनुपात 3:4 है। आधार मतलब कोई भी ट्रायंगल होता है जिस पे बना होता है ना, और क्षेत्रफल का अनुपात है 7:8, मतलब एरिया का जो रेशियो है बाबू 7 क्या है 8। ठीक है, तो आपको पता है कि बचपन से ही पढ़े हो ना, जवानी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बचपन से ही कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की लंबाई कितना है 1 में 3 है बाबू, और ऊंचाई कितना है शीर्षलंब, नहीं ये क्षेत्रफल कितना है 7-8 लिख दिए। और शीर्षलंब निकालना, मान लेते हैं H1 पहला का शीर्षलंब है और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, दूसरा का जो आधार है कितना बाबू 4, तो 4 इंटू शीर्षलंब कितना, दूसरा का H2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं H2, और ये 7 और 8 दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पहला के लिए, दूसरा के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो जी है ना, कलम भी चेंज करना बहुत जरूरी है बालक, 1/2 क्या कैंसल है ना, 4 दूना का 8 है ना, तिरछा गुना करेंगे तो H1/H2 बराबर 7/3 दूनी 6, 7/6। तो ये रहा आपका उत्तर। क्लियर है? आप बोलेंगे यस। चलिए बाबू आगे चलते हैं, है ना। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, है ना, मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे। राधा मीना को 1000 रुपया, राधा जो है मीना को कितना देती है 1000 रुपया, और श्वेता को कुछ राशि समान समय के लिए उधार देती है, मतलब जितना समय राधा के लिए दिया गया उतना श्वेता को भी उस समय दिया गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज, बिल्कुल साधारण ही क्वेश्चन है, साधारण ब्याज है तो बहुत बढ़िया। यदि 3 वर्षों में दोनों से कुल 220 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो उसने श्वेता को कितनी राशि दी थी, बहुत बढ़िया है ना। अब मीना को दिया गया, देखो राधा जो है अमीर लड़की है, राधा मीना को दी और किसको, श्वेता को। तो मीना को अगर देखा जाए, मीना को 5% रेट से 3 साल के लिए दिया गया होगा, दोनों को 3 ही साल के लिए है, तो 3 साल के लिए 5 या 15% इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, और 1000 रुपया दिया गया है, तो 1000 का 15% निकालोगे बाबू तो 150 रुपया तो इंटरेस्ट के रूप में मिल गया सिर्फ किससे, मीना से। कितना किससे मिल गया, मीना से कितना 150। और श्वेता से एस से अगर देखा जाए तो कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे दोनों से मिलकर 220 रुपया कलेक्शन की है वो, यानी कि 70 रुपया श्वेता से ली होगी कि नहीं, आप बोलेंगे यस। तो उसने श्वेता को राशि कितनी दी थी, इसको तो 1000 दी थी, इसको कितना राशि दी है, तो हम बोलेंगे गुरुजी चुपचाप फार्मूला लगाइए, ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। सिंपल इंटरेस्ट 70 है, प्रिंसिपल निकालना है श्वेता के लिए, है ना, रेट 5% है, टाइम कितना है 3 बटा कितना 100। अगर आप ध्यान से देखें गुरुजी तो 20 बचे कितना है 100, तिरछा गुना कर देंगे तो P बराबर 1400/3, 7 दूनी 1400 बटा कितना 3, तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 3 चौका 12, 4 से शुरू होने वाला बहुत सारा ऑप्शन है क्या, नहीं एक ही ऑप्शन है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, 4 तिया 12 खत्म, 466.66। तो देखिए थोड़ा बड़ा लिख दिए हैं, इसका ये मतलब मत समझना कि मतलब ये बहुत लॉन्ग कट है ना, शॉर्टकट ही है, सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा लिख, नहीं तो बाकी बोलोगे तो मुझवानी भी सिखा देंगे, है ना, हल्के में मत लेना जी आप लोग। और लगातार वीडियो जाते रहेगा बालक, अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं आप, है ना, कि और भी मैं नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाऊं, और अपना भी प्रैक्टिस सेट लाने के लिए सोच रहे हैं, वो आपके कमेंट और मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमसे क्या निकलवाना चाह रहे हो, है ना। 87 नंबर देख लो बालक, है ना, कह रहा है कि x 5 दिनों में 1/3 काम करता है, सीधा 5 दिन में 1/3 काम, तो पूरा काम 5 या 15 दिन, है ना। x किसी काम को कितना दिन में करेगा जी 15 दिन, बहुत बढ़िया। y 25%, 25% 1/4 भाग होता है, 1/4, 25/100 कितना 1/4, तो तिरछा गुना करेंगे तो 8 चौका 32, y कितना दिन में कर देगा 32 दिन में पूरे काम को कर सकता है, बहुत बढ़िया। z 2/3 काम, 2/3 क्या होता है 2/3, कितना दिन में 8 दिन में, यानी कि 1/3 काम 4 दिन में, तो पूरा काम एक काम 4 तिया 12, तिरछा, तो z कितना दिन में 4 तिया 12 दिन। तो कौन पहले काम पूरा करेगा, पहला काम तो z है जी, 12 दिन मात्र है, तो z आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो,
50% अल्कोहल वाले 60 ml मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। इसमें 5-6 मेथड है ना। अब ये नहीं बोलना कि सर वैसे हम मेरे पास सर बताए हैं ऐसे किताब में तो हम ऐसे बनाएंगे, नहीं, वैसे है तो ऐसे है। देख लो, अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना है 60 ml में? 50%। कितना है बाबू? 50%। ठीक है। और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? पानी मिलाओगे तो अल्कोहल के नाम पे तो कुछ एक बूंद भी नहीं डालोगे। अगर तुमसे मांग लिया जाए पानी तो क्या उसमें दूध होगा कुछ भी, एक भी बूंद नहीं। तो इसी तरीके से अगर 50% अल्कोहल का स्ट्रेंथ वाला 60 ml का मिश्रण है, उसमें पानी मिलाना है, मतलब अल्कोहल के मामले में 0% ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? 0%। एक्चुअली में हम एलिगेशन लगाने जा रहे हैं मालक, तो अल्कोहल के नाम पे ऐड क्या करें? 0%। कि फाइनली अल्कोहल कितना हो जाए आपका? 30%। कितना हो जाए? 30%। अब देखो कितना आसानी से निकल जाएगा। एलिगेशन में क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। 50 माइनस 30 कितना? 20। और 30 माइनस 0 कितना? 30। यानी कि जो रेशियो है बालक 3 अनुपात क्या है? 2। ये क्या था? ये कुल मिश्रण वाला था, और ये क्या था बाबू? ऐड करने वाला था इधर। तो कुल मिश्रण है कितना? 60 ml। इसका 20 गुना। कितना गुना है? 20 गुना। तो जो ऐड करने वाला होगा 20 दूनी कितना? 40। तो देखिए समझाने में हमको इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको टेंशन फ्री होकर ऐसे मेथड से आपको बनाना होगा, है ना। हाँ, और भी बना सकते थे अगर हम चाहते तो, यहाँ पे वाटर भी लेकर चल सकते थे, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो 89 नंबर क्वेश्चन को एक बार डील कर लेते हैं, आप देख लीजिए, है ना। तब तक पढ़िए, पढ़ना लिखना तो लगा ही है। चलिए वो फटाफट करा। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए और 42% असफल हुए। बहुत बढ़िया। 32% विद्यार्थी दोनों में सफल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में सफल हुए? बहुत बढ़िया। देखो अगर 54% विद्यार्थी सफल है और ज़्यादातर असफल दिया गया इस क्वेश्चन में, यानी कि हम सबको असफल में चेंज कर देंगे, है ना। तो बाबू ऐसे कर लेते हैं, वेन डायग्राम से बना लेंगे तो मैक्सिमम लोग को समझ में आ जाएगा। विज्ञान की बात बोला गया है, 54% सफल हुए हैं, यानी 100 माइनस 54 करेंगे ना बालक, तो 46% असफल वाला हो जाएगा। किस में? साइंस में। बहुत बढ़िया। असफल ले रहे हैं, असफल को कटकुट से डिनोट किए। अच्छा, जो 42% मैथ में, 42% किस में है बाबू? मैथ में असफल है, मैथ में, है ना। मैथ हो गया, साइंस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, दोनों में 32% असफल हुए, मतलब ये वाला बीच वाला, ये कितना बाबू? 32%। तो पूछा है कि दोनों मिलाकर दोनों विषय में कितने सफल हुए। तो देखो बाबू ऐसा है कि हम पहले पता कर लेते हैं पूरा असफल है कितना, है ना। तो पूरा विद्यार्थी कितना असफल है इसको पता करने के लिए हम बोलेंगे गुरुजी ये 46 है, ये 32 केवल है, तो ये 14% ये खाली वाला जगह हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मिलकर 46 था। तो 46 माइनस 32 बराबर कितना? 14। इसी तरीके से गुरुजी 32 ये है और ये पूरा 42 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10%। कलम चेंज करते हुए अगर सभी असफल को देखा जाए, असफल कटकुट, तो हम बोलेंगे गुरुजी 14 प्लस 32 प्लस कितना? 10। 14 प्लस 32 प्लस 10 46, 14 60 हो जाएगा ना 42, 14 56%। 56% अगर फेल कर गया है तो जाहिर सी बात है पूरा ये डायग्राम 100% का होता है बालक। 56% अगर फेल है तो 100 माइनस 56, 44% क्या होगा? पास होगा। तो ये रहा आपका विकल्प डी, डी फॉर डॉन, डी फॉर डॉन। तो 44% क्या हो गया आंसर, क्योंकि ये 56% यहाँ से यहाँ तक फेल है, पूरा डायग्राम 100% का, तो बाहर में पास वाला है। चलिए उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आया होगा, है ना। इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक रिफ्रेश नहीं होता मज़ा नहीं आता। ऐसा क्या होता, नहीं होगा रिफ्रेश। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे ना सर, तब होगा। हाँ अब होगा, एडजस्ट हो गया, एकदम क्लीन दिख रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 21, 24 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखते के साथ उत्तर। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो भाग होने वाला होगा, उसमें 3 जोड़ देंगे तो शेष बचेगा। देखो अगर जिसको पहाड़ा आता होगा ना, उसको ये सब क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। देखो जी
21 8 168, 24 7 168, 28 का 168। नहीं तो अगर आपको लेना है एलसीएम तो ऐसे करो, जीवन भर इसी में लगे रह जाओगे, है ना। तो 168 वो संख्या है जो तीनों नंबर से कट रहा है बाबू, और उसमें 3 शेष बचाना है, तो 171 इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम +3 लोगों के लिए बता भी दिए, है ना। यदि सोहन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन, इसमें भी आधा घंटा कोई ले लेगा, है ना। एलसीएम के हो गया बाबू 60, कितना हो गया 60। क्षमता इसका 5, इसका कितना 4, 60 बटे 5 4 9 करोगे, 60 बटे क्या करोगे 9, दोनों मिलकर करेगा तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, 6.2/3 दिन, इनमें से कोई नहीं, है ना। ठीक, 92 देखो जी, इडोटोरिया वाले ने अपने नाम पे ही दे दिया, बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं प्रचार। प्रचार तब तक मिटा देते हैं, तब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा इडोटोरिया के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 40 से, बहुत बढ़िया जी। नए छात्रों के प्रवेश के पश्चात 5 नए वर्ग शुरू किए, मतलब क्लास जो कक्षा बोलते हैं, है ना। 5 नए वर्ग शुरू किए गए। ज़्यादा लड़का आ जाता तो ABCD नहीं बांट देता जी, वही है। अब वर्गों की कुल संख्या 25 है, मतलब कक्षा की संख्या कितना है 25 है, और प्रत्येक वर्ग में 50 विद्यार्थी, यानी कि नया विद्यार्थी देखा जाए तो 25 वर्ग में कितना है 50, बहुत बढ़िया। तो प्रवेश हुए नए छात्र कितने हैं, तो देखो 25 × 50 1250 छात्र अभी फिलहाल में है कि नहीं, आप बोलेंगे यस। अच्छा, शुरुआत में कितना होंगे, तो देखो नया स्टार्ट हुआ है 5 और अभी है 25, यानी शुरुआत में 20 ही क्लास होगा ना। 25 - 5 कितना क्लास होगा 20 क्लास, और प्रत्येक क्लास में शुरू में कितना विद्यार्थी था 40, तो 20 × 40 कितना बाबू 800। ये अगर घटा दोगे माइनस कर दोगे तो 450 न्यू एडमिशन है कि नहीं। तो इडोटोरिया में एडमिशन कितना है 450, बहुत बढ़िया। नाम कुछ भी रखोगे तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे VK यादव मैथ्स लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। हाँ चलो अगला क्वेश्चन 93। देखते हैं बालक। 275 से छोटी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्राकृत संख्या जब भी स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, है ना। तो 1 से स्टार्ट होगा बाबू, 1 2 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है 275 से छोटी, 275 नहीं 275 से छोटी। कौन सा प्राकृत संख्या 274। औसत निकाला गया है बालक। औसत बराबर कुछ नहीं होता, पहला प्लस आखिरी बटे 2, उसी के बीच बीच में आ जाएगा। बस 274 प्लस 1/2, 274 1 275/2 होता है बाबू 137.5। चलो हटाओ। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी राशि 1 वर्ष में अंत में 650 रुपया तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपया देगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन, आसान एवं सुडौल क्वेश्चन। इसको आप सीख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। अब आगे चलते हैं बाबू। देखिए इस क्वेश्चन में रेट भी निकालने के लिए हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने जो पूछा है जो ठीक है। कोई भी मूलधन है बाबू, 1 वर्ष में के अंत में हो गया 650 रुपया और 2 वर्ष के अंत में हो गया 676, यानी कि ये 1 वर्ष यहाँ बाबू और 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष ही हो गया कि नहीं। यहाँ से डायरेक्टली देखोगे तो 2 वर्ष। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ टाइम कांस्टेंट जैसा लग रहा है कि यहाँ पर भी टाइम जितना है उतना ही टाइम इधर है। तो हम जब पढ़ाते हैं क्लास में तो इसके लिए एक डायलॉग रखते हैं, वो डायलॉग कभी नहीं बोले, है ना, चुनाव का समय है। चलो तो हम ये बोलेंगे कि ये भी मूलधन मिश्रधन है, ये भी मूलधन मिश्रधन है। 1 वर्ष के लिए मूलधन मिश्रधन है, ये भी मूलधन और मिश्रधन। इसका अगर रेशियो देखे वो बाबू तो ये 25 × 26 है ना, और ये 26 × 26 है, क्योंकि 26 का स्क्वायर है बाबू। 26 कैंसिल हो गया, मतलब मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना होना चाहिए 25:26। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 25 कितना है 26। देखो तरीका है, हमारे पास ये भी है कि 26/25 लिख सकते थे जैसे और लोग यूट्यूबर लिखता है, लेकिन हमें पता है कि ग्रामीण जनता है ना, ग्रामीण जनता को समझाना होगा कि 25 यहाँ पे 26 तो है, तो ये भी 25:26 होना चाहिए। हमको वो भी तरीका आता है, लेकिन हम सोचते हैं कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए, यानी ये प्रिंसिपल निकालना है। और इसके लिए अब जो बाबू अमाउंट जो नया बन रहा है इसके लिए ये बाबू कितना है 650, कितना है ये 650। तो 26 से काटेंगे 25 टाइम में और तिरछा गुना करेंगे तो P ओरिजिनल बराबर 25 का स्क्वायर कितना 625।
तो बहुत सारा शॉर्टकट आने के बावजूद भी मैं अपने आप को कंट्रोल रखता हूँ, इसलिए क्योंकि BSSC के बालकों को मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, है ना, और अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बालक। 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप, है ना। अब जल्दी जल्दी हम लोग पहुँच रहे हैं, अब ख़त्म ही होने वाला है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को 10% लाभ पर, अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पे और शेष भाग को 6% की हानि पे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है। अगेन ये 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है बाबू, है ना। कितने तरीके से, 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पता है इसमें आधा गांव वाला भी लड़का देख रहा है। चलिए हाँ, 1/3 भाग को 10% लाभ पे 1/3 × 10% डायरेक्टली लिख दिए बाबू, प्लस 1/3 भाग को 20%, 1/3 × 20 लिख दिए बाबू। 1/3 हो गया बाबू, 2/3 हो गया, तो 1/3 ही बचेगा ना। अब बोलेंगे गुरुजी उतना जोड़ने नहीं आता था, देख लो ढूंढू, 1/3 + 1/3 2/3 होता है, एक में से घटाएंगे तो फिर से कितना बचेगा, 1/3। उसको 6% की हानि पे बेचा गया, यानी कि हानि पे बेचा बाबू, तो प्लस 1/3 × -6 लिख देंगे। हानि का क्या मतलब, -6। अब सिंपली देख लो कि गुरुजी सब में 3 कॉमन है ना, नीचे ऊपर में 10 + 20 अब माइनस कितना, 6। अच्छा कितना बकलोल टाइप का लड़का होगा, देखेगा 3 6 काटने लगे। अरे भाई ये बहुत छोटा चीज़ है, 3 दूनी 6 काटना। अब देखो कि आपका कैलकुलेशन कैसे आसान होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 20 10 30 -6 कितना, 24, 24/3 कितना, 8%। तो प्लस में आया बाबू, तो 8% आंसर। चलिए, है ना, शुरू करते हैं आगे 96 नंबर क्वेश्चन फटाफट, तब तक आप लोग पढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC अकेले अकेले किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं ना। तो 20 30 60 में करेगा, तो देखो यहीं पे LCM ले लेते हैं। और बोलेगा ऐसे कौन पढ़ाता है, तो हम पढ़ाते हैं ना। LCM कितना हो गया बाबू, 60। क्या हो गया, 60। 20 दिन में तो इसकी इफिशियंसी 3, 20 × 60। B की इफिशियंसी कितना, 2, है ना, लिख देते हैं, नहीं तो कहीं मास्टर ना कन्फ्यूज कर जाए। और C की इफिशियंसी कितना हो गया, 1। ठीक है, ए अकेला कार्य प्रारंभ करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन B और C की सहायता करता है, तो काम को पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगे। इस तरीके से सीन है बाबू, ए पहला दिन किया, है ना, दूसरा दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरा दिन कौन करेगा, B और C साथ में ए के। मतलब ABC का साइकिल चल रहा है वाला किस तरीके से, ABC, है ना। बाहर में बादल गरजा है बालक, है ना, तब भी मैं कंटिन्यू रहता हूँ, कोई नहीं। तो देखो ए पहला 2 दिन तक अकेले काम करेगा और तीसरा दिन ABC काम करेगा, ABC काम करेगा। तो पहला 2 दिन में अगर आप काम देखेंगे ए के द्वारा, तो ए एक दिन में 2 काम करता है। कितना काम करता है, 2 नहीं करता है, 3 करता है। कितना काम करता है बाबू, 3। तो 3 दूनी का 6। ABC तीनों का काम अगर होगा तीसरा दिन में, तो 3 2 5 1 6। आप देखेंगे कि 3 दिन में कितना काम हुआ, 12 काम हुआ। टोटल काम करना बाबू कितना, 60। तो 12 पचे कितना, 60। तो 3 पचे कितना, 15। तो 15 दिन में कितना काम हो गया, 15 दिन में आपका पूरा 60 काम हो गया। तो 96 तक हो गया बाबू। अब हम लोग चलते हैं 97 नंबर, है ना, और बड़ा फटाफट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाबू। ये देखिए लाखों सालों हजारों सालों से ये सब क्वेश्चन आ रहा है। वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो πr² होता है, मतलब r को 2 बार सक्सेसिव निकालना। 10 + 10 + 10 × 10/100 21%, है ना। आगे चलते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में, बी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को बारी बारी से खोले जाते हैं और पाइप बी को पहले खोला जाता है। तो कितने समय बाद पूरी टंकी भर जाएगा। बहुत बढ़िया। 20 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 20 और 35 का एलसीएम देखो जी, ये ए है बाबू, ये बी है। तो 20 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 140। 20 × 140, 35 × 140।
देखो बारी बारी घंटे में खोला जाता है, तो एक एक घंटा खुलेगा तो 2 घंटे में 11 लीटर तो भरेगा ही, फिर 2 घंटे में 11। तरीका क्या होता है कि 11 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि या तो 140 हो जाए बाबू, या तो 140 के पहले रहे। तो बाबू 11 इंटू 13 143 होता है ना, 11 इंटू 12 132 हो जाएगा बाबू। मतलब 12 बार 11 लीटर भरेगा, तो 2 घंटा भी 12 बार होगा, तो 12 दूनी 24 घंटा में बाबू 132 भर जाएगा। और शुरुआत हुआ है पाइप बी, तो अब आएगा बारी किसकी होगी, बी की, तो बी आएगा 4 भरेगा तो समय भी 1 जाएगा, तो 25 घंटा। तो 132 4 136 हो गया। अभी भी 4 बच रहा है कि नहीं 140 लीटर होने में, हम बोलेंगे यस। तो ये 4 भरने के लिए बी के बाद किसकी बारी है, ए की। किसकी बारी है, ए की। यानी कितना हो जाएगा बाबू 4/7। तो देखेंगे आप 25 4/7, तो 25 4/7 ये है। देखिए कितना क्लोज ऑप्शन में। जो लोग ढोंडू टाइप के होगा ना, जो सोचेगा कि ना थोड़ा ऐसे 19-20 करके मार देते हैं ट्रिक्स, तो मेंटली फिट नहीं रहेगा तो अनफिट हो जाएगा, है ना। आगे चलो जी, 100 नंबर, हा आ गया, तुरंत ख़त्म हो गया, 5 सेकंड की बात है, बस मिटा देते हैं इसको। ला ला ला। चलिए वाला देखिए, कह रहा है कि निश्चित राशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि की जाती है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, 2% की। 2% की वृद्धि करेंगे तो ब्याज में 190 रुपये की वृद्धि होगी। तो निवेशित की गई राशि क्या है, बस 1 सेकंड में बना लोगे जी, है ना। 5 वर्षों के लिए निवेशित किया गया और हर साल 2% बढ़ा रहे हैं। 2% वृद्धि का मतलब कि ब्याज में प्रत्येक साल 2% का इंक्रीमेंट। तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, 5 दूनी 10%, और 10% जो वही बढ़ाव हुआ है बालक, यही दे रहा है 190। यानी 10% बराबर बाबू 190 है। तो दुनिया का हर एक बुड़बक जानता है कि 100% निकालना है, मतलब 10 में इसमें गुना करना। तो ये भी 100 10 से गुना हो जाएगा तो 1900, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। हमने 76 से लेकर 100 तक कर लिया। आप इसको देखें, एंजॉय करें, और जो भी वीडियो इस तरीके से आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट में, उससे कंपैरिजन जरूर करें, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।